एक थी सिंड्रेला। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसकी बदकिस्मती के इसकी वालिदा फौत हो गई थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ बहुत जालिम थी। इसकी दो बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती और उसकी तहकीर का मौका हाथ से जाने न देती। तीनों उसे सिंड्रेला के नाम से पुकारते। कुछ ही दिन बाद सब इसको सिंड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इसका असल नाम याद न रहा और वो भी सिंड्रेला ही कहकर बुलाने लगा। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलिका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने इस पर खूब तंज किया और कहने लगे, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगी क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की, बहुत सा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकती शाही महल की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद सिंड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी इसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी निगहबान परी हूँ, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। सिंड्रेला ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बागीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़ कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बग्घी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से दो चूहे पकड़े और उनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बग्घी में जोत कर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बग्घी का कोचवान बना दिया। सिंड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और देखो रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वदा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब पजीराई हुई। लोगों ने दिल खोलकर उसके हसन की तारीफ की, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी इसे न पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला अलिफाटेकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने शहजादे से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने इसकी एक ना सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि इसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी। शहजादे ने ये ना देखा कि वहां एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कद्दू लिए खड़ी थी और 3 चूहे इसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ चमकदार खूबसूरत नरमो नाजुक जूता नजर आया। इसने जूता अलिफाटे लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थी जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल खत्म कर दी थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी इस लड़की की खुशकिस्मती के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। इनमें से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और उसके साथ एक मुलाजिम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। इस प्लेट में मखमल में लिपटा नाजुक सा जूता रखा था। उसने कहा, जिस किसी के पाँव में ये जूता पूरा आ जाएगा
वही शहजादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव इतने मोटे और भद्दे थे कि वो जूता उनके पांव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहनकर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर इसमें पांव डाला तो बड़े आराम से इसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से इसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दा था। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली। दूसरे ही रोज सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और हाँ, इस शादी में सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने भी शिरकत की।